आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माई स्वीट मॉब्स्टर। ड्रामा के स्टार्ट में हम बैक स्टोरी देखते हैं। 2013 में बुलडॉग नाम का एक गैंग था जिसका बॉस सियो ते प्योंग था। इनका एक बेटा है जिसका नाम सियो जी हुआन है, ये हमारा मेन लीड है, और एक राइट हैंड मैन है जिसका नाम गो यांग हुई है। आगे चल के यांग हुई अपना अलग किटी गैंग बनाता है और जी हुआन बुलडॉग गैंग का लीडर बनता है। जी हुआन का बुलडॉग गैंग सारे दूसरे गैंग्स को हरा के स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग बन जाता है। फिर जी हुआन अपने गैंग को तोड़ देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है। यहाँ बैक स्टोरी ख़त्म हो जाती है और हम अभी के टाइम में आते हैं। जी हुआन एक टेम्पल में मॉन्क्स के साथ प्रे करता है। उसकी कंपनी के 5 लोग एक स्टोरेज में आते हैं जहाँ ज़मीन पर खून रहता है, काफ़ी स्मेल आता है और काफ़ी सारे प्लास्टिक में रैप किए हुए कुछ रखा रहता है। उनमें से एक जी हुआन को कॉल करके ये सब बताता है। जी हुआन उन्हें सब पीसेस को प्लास्टिक में रैप करने का और खून साफ करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये सुन के सभी मॉन्क एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। जी हुआन को रियलाइज़ होता है वो प्रेयर की जगह पे बात कर रहा है, तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम गो युनहा है। युनहा की फ्रेंड मी हो उसे अर्जेंटली किटी क्लब बुलाती है, तो वो पुलिस कॉस्ट्यूम पहन के ही पहुंच जाती है। युनहा एक किड्स कंटेंट क्रिएटर है और वो वीडियो शूटिंग से लौटी थी। पुलिस कॉस्ट्यूम पहन के क्लब में एंट्री नहीं मिलती, तो युनहा एक जैकेट खरीद कर पहनती है और क्लब में एंटर होती है। इसी क्लब में जी हुआन भी होता है। युनहा एक वेटर से टकराती है और उसके जेब से कैंडी के पाउच गिरते हैं और वो खुद भी गिरने वाली होती है, तभी जी हुआन उसे गिरने से बचा लेता है। युनहा सॉरी बोल के अपने कैंडी के पाउच उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम किटी गैंग के राइट हैंड मेंबर ली गांगिल को देखते हैं जिसे अभी पता चला है कि जी हुआन उनके क्लब में आया है। वो जी हुआन के पास जाकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जी हुआन उससे यून तेक के बारे में पूछता है। असल में यून तेक एक ड्रग एडिक्ट था, पर वो सब छोड़ के जी हुआन के साथ काम करता था। अभी काफ़ी टाइम से वो गायब है और जी हुआन को डाउट है कि किटी गैंग ड्रग्स बेच रही है और यून तेक दोबारा एडिक्ट बन चुका है, पर गांगिल कहता है वो किसी यून तेक को नहीं जानता है। गांगिल के सामने जी हुआन एक वेटर से ड्रिंक की बोतल लेता है। इस ड्रिंक में वेटर ने ड्रग्स मिलाया था जिसे जी हुआन ने देख लिया था। गांगिल जी हुआन से बोतल लेकर वेटर को वापस करता है, पर जी हुआन बोतल वापस उठाने लगता है, तो गांगिल वेटर को धक्का देकर बोतल तोड़ देता है और बोतल टूटने के लिए वेटर को ही मारने लगता है। जी हुआन उसे मारने से रोकता है, तभी वहाँ युनहा आती है और उसे लगता है जी हुआन ने उस वेटर को मारा है। मी हो युनहा को वहाँ से चलने के लिए कहती है, तभी युनहा का जैकेट गिर जाता है और उसे सभी पुलिस ऑफिसर समझ लेते हैं। वो बताती है मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, पर फिर भी लोग उसे मैटर सॉल्व करने के लिए जी हुआन और वेटर के पास भेजते हैं। गांगिल और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। युनहा जी हुआन को बॉटल के पीछे छोड़ने के लिए कहती है। जी हुआन उसे साइड करके वेटर की हेल्प करता है। युनहा उसे तुरंत हथकड़ी लगा देती है। जी हुआन कहता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब बिना वारंट के ऐसा नहीं कर सकती हैं। तभी वो देखता है युनहा ने कलरफुल शूज़ पहनी है और उसके यूनिफॉर्म पे कोई बैच भी नहीं है। जी हुआन समझ जाता है ये असली पुलिस ऑफिसर नहीं है। तभी वहाँ असली पुलिस की टीम आ जाती है, तो युनहा और मिनहो वहाँ से चले जाते हैं। क्लब के बाहर मिनहो युनहा से पूछती है उसने ऐसा क्यों करी, तो वो कहती है बुरे लोग को वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। यहाँ पुलिस जी हुआन को क्लब से बाहर लाती है। वो कहता रहता है आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लड़की ने मेरे हाथ में कांच की बोतल देखी और तुरंत हथकड़ी लगा दी, पर पुलिस वाले उसकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि हथकड़ी असली नहीं है बल्कि एक टॉय है। जी हुआन गुस्सा होकर कहता है आखिर वो लड़की कौन थी। नेक्स्ट सीन में हम युनहा को वीडियो में देखते हैं जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर और एक मॉन्स्टर बनी है और उनकी लड़ाई में पुलिस जीत जाती है। ये वीडियो युनहा के बॉस उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि उसने स्पॉन्सर वालों की पुलिस टॉय सेट इस वीडियो में मेंशन ही नहीं करी। युनहा कहती है वो कैरेक्टर में इतना फोकस थी कि वो भूल गई, और वैसे भी ये टॉय काफ़ी महंगा है बच्चों के लिए। उसके बॉस कहते हैं टॉयज़ बच्चे नहीं खरीदते हैं, उनके पेरेंट्स खरीदते हैं, तो तुम बच्चों की टेंशन मत लो और कंपनी के बारे में सोचो। उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करेंगे। फिर युनहा वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में जी हुआन अपने घर लौटता है और उसके एम्प्लॉयज़ उसके लिए खाना बना के रखते हैं और टोफू भी खाने के लिए देते हैं क्योंकि वो पुलिस स्टेशन से वापस आया था। फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं और जिसकी टर्न होती है वो प्रेयर पढ़ता है और उसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। वो सभी सोचते हैं पुलिस को किसने बुलाया होगा,
शायद गांगिल ने बुलाया हो। फिर उनका एक मेंबर इल योंग जीहुआन को एक कैंडी जैसी दिखने वाली ड्रग्स का फोटो दिखाता है और बताता है ये ड्रग्स थाईलैंड से आते हैं और लास्ट ईयर से ये क्लब में सर्कुलेट हो रहे हैं। किटी गैंग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। जीहुआन को ये ड्रग्स की फ़ोटो देख के याद आता है क्लब में जिस लड़की को उसने गिरने से बचाया था, जो कि यूनहा थी, उसके पास ये था। नेक्स्ट सीन में हम यूनहा को सोजू की बॉटल का कॉस्ट्यूम पहन के एक रेस्टोरेंट के सामने प्रमोशन के लिए देखते हैं। उसे मीहो का कॉल आता है तो वो उससे बात करती है। तभी उसे एक शॉप दिखाई देती है जिसका नाम ह्यूनवो डम्पलिंग्स था। वो उस शॉप के पास जाती है, तभी शॉप में से एक बच्चा निकलकर भागता है और यूनहा से टकराकर चला जाता है। उस शॉप में से फिर जीहुआन निकलता है, जिसे देखकर यूनहा डर जाती है क्योंकि उसने उसे अरेस्ट करी थी क्लब में, और फिर वो एक पोस्टर के पीछे छुप जाती है। जीहुआन उस बच्चे को बुलाता है और उससे पैसे लेता है। ये सब यूनहा देखती है और सोचती है ये बच्चों से पैसे चोरी कर रहा है। वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है ताकि वो उसे पहचान ना सके और जीहुआन के सर पे मार के वहाँ से भाग जाती है। जीहुआन जब तक मुड़ के देखता है यूनहा काफ़ी दूर जा चुकी होती है, पर वो ये देख लेता है कि किसी ग्रीन कॉस्ट्यूम वाले ने ही उसे मारा है। यूनहा रेस्टोरेंट वापस आती है और सोचती है जीहुआन कितना बुरा इंसान है। जीहुआन डम्पलिंग शॉप में डम्पलिंग खाता है और वहाँ की ओनर ग्रैंडमा से कहता है आपको वॉशरूम में जाने से पहले शॉप बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये छोटे बच्चे एक दिन चोर बन जाएंगे। ग्रैंडमा कहती हैं उन्हें जो चाहिए वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो जीहुआन कहता है ये यहाँ ही रुक जाए तो ठीक है, आगे चल के ये बड़ी चोरी ना करने लगे। तो ग्रैंडमा जीहुआन को टॉन्ट करती हैं कि कुछ लोग तो बचपन से ही बड़े चोर होते हैं। जीहुआन पूछता है इस एरिया में सब ठीक है ना? ग्रैंडमा जवाब देती हैं जब तुम इस एरिया में थे तब सब ज़्यादा अच्छा था, पर जीहुआन कहता है मैंने लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं किया है। ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हें अच्छे बुरे का फ़र्क पता है तो तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। जीहुआन कहता है मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी वजह से किसी और की लाइफ में ख़राब नहीं करना चाहता। ग्रैंडमा पूछती हैं तुम एक लड़की से मिलोगे क्या? उनके बगल वाले स्टोर की ओनर की बेटी का डिवोर्स हुआ है और वो करीब 30 साल की है। जीहुआन कहता है आप अपने पोते की शादी उससे करा दीजिए। ग्रैंडमा बताती हैं उनके पोते की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं, तुम भी मेरे पोते जैसे बन सकते हो। जीहुआन कहता है उसके डम्पलिंग्स का बिल खाते में लिख लीजिएगा, फिर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा एक बॉक्स ओपन करके देखती हैं तो उसमें ऑलरेडी पैसे रखे होते हैं जो कि जीहुआन ने रखे थे। और यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs